पास्टर क्रिस हमको वचन सिखाते हैं। हम वचन सीखेंगे। द क्लाउड ऑफ ग्लोरी विषय है द क्लाउड ऑफ ग्लोरी, महिमा का बादल। द क्लाउड ऑफ ग्लोरी, महिमा का बादल। वचन के आधार से सिखाते हैं एक्सोडस 40 चैप्टर 38 वर्स। एक्सोडस 40 चैप्टर 38 वर्स। निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय 38 वचन हम सीखेंगे वचन के आधार से। Exodus 40 chapter 38 verse. For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. और एक बार पढ़ेंगे Exodus 40 chapter 38 verse. For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय 38 वचन हम हिंदी PSI बाइबल में से पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय 38 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। और एक बार पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय 38 वचन। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। इन वचनों के आधार से आज पास्टर क्रिस ओयाखिलो हमको सिखा रहे हैं। Matthew 17 tells that Peter, James and John were with Jesus on the Mount of Transfiguration. मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय हमको बताता है पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ पर्वत के ऊपर थे जब यीशु मसीह का शरीर परिवर्तित हो रहा था, एक अलग दृश्य में बन रहा था। While they were there, Moses and Elijah appeared, and suddenly the cloud of God covered them. Matthew 17 chapter 5 verse. जब वो वहाँ पर थे तब मूसा और एलिया वहाँ पर मौजूद हो गए। अचानक क्या देखा? परमेश्वर का बादल उस जगह को पूरी तरह घेरे हुए था। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 5 वचन में ये लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे उसे। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 अध्याय का 5 वचन। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। This same cloud was referred in Exodus 13 chapter 21 verse and Exodus 16 chapter 10 verse. Study both reference. यही बादल और एक जगह पे दर्शाया गया है, और वह है निर्गमन का पुस्तक 13 अध्याय 21 वचन में और निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय 10 वचन में। दोनों जगहों की अभ्यास कीजिए ये वचनों में। यहाँ पर वही बादल के विषय में लिखा गया है। हम पढ़ेंगे निर्गमन 13 अध्याय 21 वचन।
निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय का 21 वचन। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। और एक बार पढ़ेंगे निर्गमन 13 अध्याय का 21 वचन। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। और एक वचन है जिसमें यही बादल के विषय में दिया है, निर्गमन 16 अध्याय 10 वचन। हम पढ़ेंगे उसे। निर्गमन 16 अध्याय 10 वचन। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। और एक बार पढ़ेंगे निर्गमन 16 अध्याय का 10 वचन। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली में से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। We find a remarkable scenario in our theme verse. For 40 years, the children of Israel saw the cloud of God's glory upon the tabernacle by day as a pillar and as a pillar of fire by night. ये एक बहुत ही ध्यान खींच लेने वाली बात हम दृश्य में देखते हैं वचन के अंदर। वह 40 सालों तक ऐसा ही रहा। इस्राएली संतान जब परमेश्वर के महिमा को अपने ऊपर जो तंबू है उसके ऊपर वह बादल को घेरा हुआ दिन के समय देखते थे और आग का खंबा बना हुआ रात के समय देखा करते थे। वह इस्राएली संतान यह देखा करते थे। यह परमेश्वर की महिमा का बादल रहा करता था, जो दिन के समान तंबू के ऊपर वह परमेश्वर का बादल ठहरा रहता था और फिर रात के समान वह आग का खंबा बना वहाँ रहता था। This is really significant because Isaiah 63:9 says, "In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them in his love, and in his pity he redeemed them, and he bare them and carried them all the days of old." अब यह एक बहुत ही सच्चा और एक चिन्ह है, ये बहुत ही ध्यान खींचने वाला, क्योंकि यशायाह के भविष्यवाणी 63 अध्याय के 9 वचन में यह कहा गया है। हम पढ़ेंगे उसे, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी उसका 63 अध्याय 9 वचन। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 63 अध्याय का 9 वचन। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब ये एक वचन है जिसमें से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको किस प्रकार से एक अद्भुत चिन्ह, अद्भुत प्रकार का काम दिखाता है यहाँ पर, उसके उपस्थिति का, उसका वहाँ पर होने का। The next verse tells us that the angel of his presence is the Holy Spirit.
अगर अगला ही वचन आप पढ़ेंगे तो वो वचन आपको बताता है वह स्वर्गदूत कौन था। वह परमेश्वर के उपस्थिति देने वाला पवित्र आत्मा था। But they rebelled and vexed his Holy Spirit. Therefore he was turned to be their enemy and he fought against them. Isaiah 63:10. उसका अगला वचन इस प्रकार से कहता है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 63 अध्याय 10 वचन। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। He was the one that was with them in that cloud of glory. वही पवित्र आत्मा एक है जो उनके साथ रहा करता था महिमा के बादलों में से। Then the Bible says in 1 Corinthians 10 chapter 1-2 verse, Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Remarkable. यही बात पवित्र बाइबल में हमको पढ़ने को मिलता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय पहले कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 1 और 2 वचन में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और एक बार पढ़ेंगे, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यह बहुत ही ध्यान खींचने वाली बात है। इस बात की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान आ जाता है। नाउ 2 Chronicles 51 chapter 5 chapter 1 verse से 14 verse तक gives us an interesting account। अब अगर देखेंगे दूसरा इतिहास उसके 5 अध्याय का 1 वचन से 14 वचन हमें देता है एक बहुत ही लुभावना ऐसा एक बात वहाँ पर लिखा गया है। Solomon had built the temple of God, and the priests were to take the ark of God from the old tabernacle and bring it into the new temple built by Solomon. सुलेमान जो था एक मंदिर बनाने जा रहा था परमेश्वर के लिए, और जो याजक वहाँ पर होने वाले थे, जो परमेश्वर के संदूक को उठाने वाले याजक रहेंगे, जो पुराने जगह में से उसे पुराने तंबू में से निकालकर उसको नए मंदिर में जो सुलेमान बना रहा था उस भवन में, उस मंदिर में लेकर आने के लिए जो याजक ठहराए गए थे वो उस वाचा के संदूक को उठाकर लाने वाले थे। When the ark was brought in, this same cloud of glory filled the temple so much so that the priests could not stand to minister in the holy place. Hallelujah. जब यह एक वाचा का संदूक लाया जाने वाला था उस नए भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, वहाँ यही वो बादल महिमा का पूरे मंदिर में भर चुका था। वो इतना हो चुका था कि याजक वहाँ खड़े नहीं रह पा रहे थे और उनकी सेवा को वो पवित्र जगह में कर नहीं पा रहे थे। हालेलुया। That glory is in you and overshadows you today because you are the bearer of the ark. वही महिमा आपके अंदर मौजूद है और वही आपके ऊपर छाई हुई है आज भी, क्योंकि आप वो संदूक को लिए हुए चलने वाले लोग हैं। The ark of God is in your heart today because His word is written in your heart.
Jeremiah 31 chapter 33 verse, Hebrews 8 chapter 10 verse। परमेश्वर के वाचा का संदूक हमारे हृदयों के अंदर है आज, क्योंकि उसका वचन हमारे हृदयों के पटलों में लिखा हुआ है। यिर्मयाह की 31 अध्याय 33 वचन ये बताता है, और इब्रानियों की 8 अध्याय और 10 वचन भी यही बताता है। हम उसे पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पत्री 31 अध्याय का 33 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 31 अध्याय का 33 वचन। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। और एक बार पढ़ेंगे यिर्मयाह की भविष्यवाणी 31 अध्याय का 33 वचन। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। और एक जगह में उसने लिखा है यही बात को, इब्रानियों की पत्री, हम जाएंगे नए नियम में, इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 10 वचन। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 10 वचन। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 10 वचन। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। The world is where the glory is. वचन जहाँ पर है वहाँ पर महिमा है। As long as you give the word of God its place in your life, you will always be covered in that cloud of glory, where you are shielded from evil and all the depravities in the world. जहाँ तक आप वो जगह में हो जो परमेश्वर का वचन है, आपका जीवन उस जगह में जहाँ तक रहेगा, हमेशा ही वो महिमा का बादल आपके ऊपर छाया हुआ रहेगा। आपको ढाल की तरह वो दुष्टता से बचाएगा और हर प्रकार के गिरते हुए बातों में से जो इस जगत के अंदर है, उन सारी जो नाशवान बातें हैं उनमें से भी वो आपको बचाए रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। परमेश्वर की प्रशंसा हो। थैंक यू फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस जगह में खुदा परमेश्वर आपने ये वचन को देकर हमारी उन्नति की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू आबा फादर गॉड। इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डर लेना इस वेले करा। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।